न जाने इसमें किसका कल्याण होगा, आई डोंट नो। पर मेरे को इतना जैसे आदेश है कि मैं ये वाला सत्संग करूं, तो गुरुजी से हम 2013 में हम गए थे जब मेरे हस्बैंड को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उस दिन एक बार गुरुजी के दरबार जाके हम दोबारा कभी नहीं गए। 2018 आ गया, उनका कैंसर बढ़ता गया, थ्रोट बॉडी में फैल गया, मगर हमें हुक्म नहीं हुआ वहां जाने का। इलाज चलता रहा, सब होता रहा, टिल डेट इलाज चल रहा है। पर गुरुजी ने 2018 में जब डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि एज भी लिमिटेड रह गया, अब इनकी पूरी बॉडी में चला गया, तो मात्र जल प्रसाद से, सिर्फ गुरुजी ने जल प्रसाद, गुरुजी के यहां से लोटा ब्लेस किया गया, जल प्रसाद दिया गया उनको, और वो आज तक बिल्कुल उनके पैरामीटर्स बिल्कुल सही हैं। ट्रीटमेंट चल रहा है। गुरुजी कहते थे इलाज कराओ, और डॉक्टर ने अपना काम करने दो, मैं अपना काम करांगा। और जैसे उनको गुरुजी ने ब्लेस किया, हम तो दुआ मांगते हैं, सारी संगत जो गुरुजी के प्यारे हैं वो तो यही मांगेंगे। हमारे पास सबसे बड़ा इलाज या कुछ भी कहने के लिए किसी को अगर हमें कुछ सलाह भी देंगे, हम कहते गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी से प्रे करो, गुरुजी से प्रार्थना करो। हमें सिर्फ इतना पता है, इससे ज्यादा हम बिल्कुल कुछ नहीं जानते। मैं इसके बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 2017-18 के आसपास मेरे राइट हैंड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, इतनी हो गई कि मैं कोई चीज पिक नहीं कर सकती थी। अगर मैंने कोई चीज जबरदस्ती हाथ बढ़ा भी दिया तो मैं अपने तक ला नहीं सकती थी। बच्चे डरे हुए थे पापा के केस से, बच्चों ने इमीडिएट ए ग्रेड डॉक्टर ढूंढा और मेरे को दिखाया हाथ के लिए। तो जैसे हम डॉक्टर के पास गए, फोर्टिस हॉस्पिटल में डॉक्टर अग्रवाल हैं, उनको दिखाया, वो कहने लगे कि आपका तो सर्जरी होगी, इसके बगैर ठीक नहीं हो सकता। ठीक है जी, सर्जरी होगी। घर आ गए। घर आके हमने सोचा कि इन्होंने तो कह दिया एक बार एम्स में दिखाते हैं, क्योंकि अब जल्दी किसी चीज में विश्वास करने का दिल ही नहीं करता था। एम्स में दिखाया, उन्होंने कहा कि सर्जरी तो होगी, और सर्जरी के साथ साथ आप जितनी, और मैंने सोचा मैं वहीं करवा लूं, एम्स में ही करवा लूं, तो कहने लगे कि अभी तो 2-3 महीने का टाइम नहीं है यहाँ, उसके बाद की आंटी आपको डेट मिल सकती है। तो हस्बैंड कहने लगे कि हम ऐसे डॉक्टर रमाकांत से इलाज करवा रहे हैं, तो क्या उनसे कहते जितनी जल्दी आप करवा लोगे सर्जरी उतने रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है जी, हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम रमाकांत जी से, उन्होंने कहा वो एम्स से ही गए हैं, कॉम्पिटेंट डॉक्टर है, आप उनसे करवा सकते हैं। हम चले गए, सोच लिया करवा लेते हैं। अब टेस्ट वेस्ट भी हो गए, रूम बुक हो गया, सब कुछ हो गया। मैं ना अपने घर में शाम को प्लांटिंग कर रही थी, तो साथ वाली आंटी दिखाई दी, उन्होंने मेरे को कहा कि क्या हो गया, इतने दिन से दिख नहीं रहे हो। तो मैंने बड़ा आराम से बता दिया कि ऐसे ऐसे ना आजकल मेरे बाजू में बड़ी प्रॉब्लम मेरी बढ़ गई है, तो मेरे को ना डेली हॉस्पिटल चक्कर काटने पड़ते हैं, तो मैं इस वजह से नहीं आप घर में नहीं रहती हूँ। तो कहने लगे क्या हुआ? मैंने कहा मेरे ना बस ऐसे से मैं कोई चीज पिक नहीं कर पाती हूँ। तो वो कहती है कि मत कराना, अब तो ये ऑपरेशन बिल्कुल में मत कराना है सर्जरी। मैंने कहा क्यों? कहते मैंने कराया था और मेरा तो हाथ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा आंटी मेरे फ्रोजन शोल्डर्स नहीं है, मेरे टेंडन टीयर बताए हैं, तो मुझे तो कराना पड़ेगा। कहते मेरे भी टेंडन टीयर थे। मैंने कहा है? कहती है हाँ देख लो, उनकी अपनी डॉक्टर है और सर्जन है उनके दामाद। कहने लगी बेटी मेरे को अपने घर ले गई थी 3 महीने, तो उसने मेरी फिजियोथेरेपी भी कराई, मेरा हाथ तो बिल्कुल बेकार हो गया। अब मेरा तो राइट हैंड था, मुझे और डर लगा। मैंने तो फाइन डे घर में कह दिया मैं सर्जरी नहीं करवा रही, मुझे नहीं करवानी। सारे करते रहे, सब हार गए, नहीं हुई सर्जरी मेरी। टाइम चलता गया, हाथ डिटोरेट होता रहा, इतना हो गया कि अब मैं अपने काम भी नहीं कर सकती, ना ब्रश कर सकूं, ना कॉम कर सकूं, चेंज नहीं कर सकूं। अगर बर्नर से कोई चीज उठानी भी पड़ जाए ना तो हाथ घिस जाता था, बर्नर के ऊपर जल जाता था। अब क्या हुआ, बच्चे परेशान। बड़ी वाली बेटी ने छोटी वाली बेटी को बुलाया कि मम्मी की सर्जरी जल्दी होनी चाहिए। मम्मी मान नहीं रही, हाथ एकदम डिटोरेट हो चुका है इनका। मेरी वो बेटी भी आ गई। डिसाइड हो गया, अब डॉक्टर के पास गए, शक्ल देखते कहते हैं पहले तो चांस थे 50% आपका हाथ ठीक हो जाता है, अब 30% चांसेस भी नहीं है। मैं आपके कोई टेस्ट नहीं कर रहा हूं, ओटी में ही करूंगा, मंडे को आपके ऑपरेशन कर देते हैं, पर अब ह्यूमन फ्लैश डलेगा। इतना टेंडेंट बढ़ चुका है कि टीयर बढ़ चुका है कि अब आपके ह्यूमन फ्लैश डल के ठीक होगा। बड़े परेशान हो गए। अब तो ठीक है, अब तो डेस्परेट मैंने ऑल थिंग्स कैन कि ठीक है अभी अब तो करवा ही लेना। पहले तो ये था मेरा हाथ खराब हो जाएगा, मैंने नहीं कराना। अब जब डिसाइड हो गया ऑपरेशन के लिए, तो मेरी उसी फ्रेंड के यहाँ फिर सत्संग था। पता नहीं मेरे को गुरुजी उनके यहाँ बहुत ब्लेस करते हैं, यही सब रूप लगा हुआ उनके यहाँ। मैं वहां गई, जाने के बाद संगत ने मेरे को बहुत बेस्ट विशेष दी। सबको लगा कि इनका टेंडेंट ईयर है तो ऑपरेशन
हीलिंग के लिए टाइम ज्यादा बता दिया डॉक्टर ने, 6 महीने कम से कम लगेंगे हील होने में। मैं डर गई। अब मेरे को गुरु जी की तरफ से बहुत सारी संगत ने बहुत ब्लेस किया। हमने लंगर प्रसाद लिया। जैसे ही हम घर आने लगे तो हमें वहां कन्नर कालड़ा मिले, आरती जानती है उनको। वो कहने लगे कि ऐसे करो, आप ना हमारे घर चलो, आंटी के पास में डिवाइन प्रसाद है गुरु जी का, हम आंटी को वो दे देते हैं, ठीक हो जाएंगे। हम चले गए। संगत जी, उनका घर क्या था, अंदर एंटर करते ही गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे स्वरूप ड्राइंग रूम में ही लगे हुए। हम गए, जाके मैं जिस चेयर पे बैठी वो मुस्कुराने लगे, सारे हंसने लगे। उनका क्या हो गया? बोले आंटी इस चेयर का नाम हमने कन्फेसिंग चेयर रखा है, और जो यहाँ बैठता ना वो गुरुजी से, उस सच में मुझे भी ऐसे लगा, बैठती व्हाइट वाले चोले में गुरुजी वहां थे, ऐसे लगे जैसे बातें कर रहे हैं। कितनी वहां जो आता है ना वो कन्फेस करना शुरू हो जाता है। तो मुझे भी यही लग रहा है कि गुरुजी सच्ची डायरेक्ट टॉक कर रहे हैं। इतनी उन्होंने उसमें शक्ति डाल रखी, इतनी शक्ति। संगत जी, वो सारा परिवार, मतलब क्या कहूं मैं, कितने डेडिकेटेड। कर्नल साहब खुद, उनकी वाइफ, उनकी एक डॉटर आर्टिमिस में डॉक्टर है, वो बैठ के जब गुरुजी के सत्संग करें, छोटी बेटी गूगल्स में जॉब करती है, वो सारे गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे सत्संग कर रहे, पढ़े हुए किताबें खोल खोल के पढ़ी, मतलब बानी को वो बता रहे हैं, इस बानी में इस पन्ने पे ये लिखा है, गुरुजी ये कहते थे। मैं तो हैरान भी, ये तो कमाल है यार, इनमें तो इतना डेडिकेशन है। हम तो बस कष्ट आया भाग्य गुरुजी के पास, गुरुजी ठीक कर दो, गुरुजी ठीक कर दो, गुरुजी हाई ऑपरेशन ठीक करा देना। अब तो पहले ये था ऑपरेशन ना कराना, अब ये था कि गुरुजी ठीक हो जाए, हाथ ठीक हो जाए, राइट हैंड जाता ना रहे। अब जी उनके यहां बैठे, उन्होंने हमें डिवाइन प्रसाद दिया, सत्संग चलते रहे, रात के 2 बज गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरी सर्जरी है मेदांता में। वो डॉक्टर आ चुके थे, तब तक मेदांता में डिसाइड हो गया, 3 दिन के लिए कमरा बुक हो गया, सर्जरी हो गई। सर्जरी के साथ साथ मेरे को घर से जाते इन्होंने जल प्रसाद दिया, गुरुजी का स्वरूप दे दिया, डिवाइन प्रसाद मेरे ओठों पे लगा दिया जब मैं ऑपरेशन के लिए जा रही थी। सर्जरी हो गई, रूम में आ गई, सब रिकवरी रूम से रूम पे शिफ्ट हो गई। रात के 1-1:30 बजा तो मुझे लगा, मैं डीप एनेस्थीसिया में थी, मुझे लगा कि मेरे ना सीने पर बहुत भारी बोझ है, मैं क्या करूं। मैंने यूं हिली तो एकदम सिस्टर पास बैठी हुई थी, वो उठ गई, हाँ जी आंटी मैं आपकी हेल्प करती हूँ, क्या चाहिए। मैंने कहा मेरे को ना वॉशरूम जाना है। मैंने कहा मेरे हाथ रिलीज कर यार, मेरा दम घुट रहा है। पता नहीं उसने क्या किया, और उसके बाद मैं उससे कह रही हूँ कि मेरे को लू तक ले जाने में हेल्प कर दो। कहती नहीं आप नहीं जा सकते, आपको यही मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आप यही, हम 2 हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं तो वॉशरूम जाऊंगी, अगर अभी जाने दोगे तो ठीक है, 2 घंटे में जाने दोगे तो ठीक है, मैं यहाँ नहीं फ्री हो सकती। उन्होंने मेरी संगत जी हेल्प करी, वॉशरूम तक ले गई। मैं वॉशरूम से मुंह धो के बाहर निकली, इस हाथ से मैंने मुंह धोया, ये बड़े सीख से स्लिंग में मेरी बाजू लटकी हुई है, कुछ नहीं है। मैं आराम से वापिस आई, आके मैं चेयर पे बैठ गई। मैं उसे कह रही हूँ मैंने नहीं अब लेटना, मैं लेट के थक गई हूँ, मेरे को बिठा दे, मैं अपना मंत्र जाप शुरू कर दिया। मैंने बैठ गई, मैं, वो मेरे साथ ही बैठ गई, और दोनों ने एक तरफ चेयर लगा लिया। आंटी आप गिर ना जाओ, आपको अभी भी नशा है। मैंने कहा नहीं कोई नहीं, मैं नहीं गिरूंगी, मैं बैठी हूँ, आप हो। मेरी पैर, दोनों ने एक पैर पकड़ लिया, मैं चेयर पे बैठी रह गई। इतने में 4 बजते हैं ना, तो मेरी छोटी डॉटर आ जाती है। वहां आते ही एकदम हाय मम्मा, मैंने कहा क्या हुआ? हाय मम्मा आप आराम नहीं कर रहे? मैंने कहा बेटा मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मेरे को कुछ, सच में संगत जी मुझे कुछ नहीं था। मेरी एज में ऑपरेशन के बाद तो इनवाइटेबल है, मुझे कष्ट आने ही आने हैं, फिर मैं बिल्कुल ठीक थी। तो कहती है, मैंने कहा बेटा इतनी जल्दी क्यों आ गई तू, अभी बजे कितने हैं? 4। मैंने कहा तू क्या करने आ गई? कहती मम्मा हमने ना आप सीडी देखी जिसमें आपका ऑपरेशन हुआ ना, हमने वो सीडी देखी, आप कितने कष्ट में थे मम्मा, आप कितना करा रहे थे रिकवरी रूम में, तो हमें नींद कैसे आती, इसलिए मैं तो उठ के आ गई। इसलिए आ गए इधर, इन्होंने तो रात को मैं धक्के मार के स्कर्ट बाहर निकाला, वरना हम तो जाते भी नहीं जितने ट्रबल में आप थे। और मुझे तो सच में संगत जी विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कहां मेरे दिमाग में एक धुन बैठी थी कि मेरा राइट हैंड गया, और 30% हुआ तो कितना ठीक होगा, क्या मैं काम कर सकूंगी, क्या मैं घर को मेंटेन कर सकूंगी, क्या मैं ब्रश अपने काम कर सकूंगी? मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं, बहुत डर गई मैं अपने राइट हैंड को लेके। और वो इतना बढ़िया, ठीक है आप सब देख सकते हैं मेरा राइट हैंड ऊपर नीचे सारा जाता है, जबकि मैंने कोई फिजियोथेरेपी नहीं कराई, और जब ऑपरेशन हुआ तो ह्यूमन फ्लैश भी नहीं डाला, उसी को स्टेपल किया उन्होंने। और डॉक्टर ने कहा कि आपको 6 महीने लगेंगे रिकवरी में, क्योंकि हमने स्टेपल डीप किए हुए हैं, तो आप ना फिजियोथेरेपी पूरी करेंगे। हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल करूंगी, जबकि मैं बहुत चोर हूं इस मामले में, पर उनको मैंने पूरा आश्वासन दिया। ये तो रहा मेरे अपने
सत्संग का। अब कहते हैं ना गुरुजी हैं, गुरुजी बहुत दयाल है, बहुत दयाल है। हम तो मतलब जो इनके ओरे में जहां तक गुरुजी की नजर तो न जाने कहां तक जाती है। आप एग्जाम्पल देखेंगे इसका, मेरे ऑपरेशन के अगले दिन ही जैसे सवेरे में ठीक हो गई, 10 साढ़े 10 बजे डॉक्टर विजिट पे आ गए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को घर भेज दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो भी कहते हैं यार आप तो कल वाले लग ही नहीं रहे, आप तो बिल्कुल फ्रेश लग रहे हो। ठीक है कहते हैं, फिर कहते हैं अच्छा अभी तो आप छुट्टी मांग रहे हो, अगर मैं आज ना आता, मेरा तो आज वो डे ही नहीं, मैंने तो आज आना ही नहीं था, मैं तो विजिट पे आया हूँ। आपके साथ वाले रूम में जो लड़की आई है यंग गर्ल थी, ये भी सेम प्रॉब्लम लेके आई है, पर अभी मेरा कोई काम नहीं है वहां, तो मैं आपकी छुट्टी कर देते हैं। अब मेरे को बड़ा अंदर से जैसे गुरुजी ने कोई थॉट डाला, मैं हाउस कोट डाले डाले उनके यहाँ चली गई, इसलिए पहना हुआ मैंने। और मैंने जैसे उनके कमरे में एंटर किया, वो लेडी तो मेरे कंधे पे सिर रख के रोना शुरू हो गई। मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया जी, आप कुछ बताओ क्या हो गया। अब हमारे पास तो गुरुजी करने के सिवाय कुछ होता ही नहीं, गुरुजी सब ठीक कर देंगे, आप क्या क्या हो गया जी, क्या हो गया। वो कहने लगी ऐसे ऐसे बिटिया परसों, मतलब वो लोग गुजरात के रहने वाले थे, ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाती थी। कहती ऐसे बच्ची मेरी ना परसों ड्राइव करते हुए जा रही थी, फ्रेंड्स वगैरह रहे होंगे कि गिर गई, गाड़ी में से गिर गई और नीचे गिर गई, दरवाजा खुल गया, गिर गई, इसको चोट आई, खून वून कहीं निकला नहीं, सब घर ले गए। घर ले जाने के बाद उसको हाथ ही उसका एक तो चल रहा, दूसरा उसकी मेमोरी फेड हो रही है। अब वो तो डॉक्टर साहब कह ही चुके थे मुझे कि अभी मेरा कोई काम नहीं, अभी ब्रेन वाले करेंगे, उसके बाद इसका ऑपरेशन होगा, अभी तो टेम्परेरी स्लिंग में डाल ही रखा है। तो मुझे बड़ा, मैं उनको पहुंचा, नहीं नहीं प्लीज आप घबराइए नहीं, आप घबराइए नहीं, गुरुजी सब ठीक कर देंगे, गुरुजी का मैं आपको जल प्रसाद देती हूँ, मैं आपको। उसने कुछ नहीं सुना हुआ गुरुजी के बारे में, मैं उसको राग लाते जा रही हूँ, मैं आपको जल प्रसाद दूंगी, डिवाइन प्रसाद दूंगी, और उसमें ना मंत्र लिखा, आप वही पढ़ते रहना। गुरुजी के स्वरूप पे मेरे लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। मैंने कहा वो मंत्र आप पढ़ते रहिए और बाद में ना आप शुक्राना करने चले जाना गुरुजी का। जैसे मैं उनको सामान लेने गई ना, वो मुझे कुछ पैसे देने को ही, मैंने गुरुजी का स्वरूप दिया, जल दिया, डिवाइन प्रसाद, शायद प्रसाद था वो दिया, तो मुझे पैसे देने के लिए मैंने कहा नहीं नहीं इसका कोई कीमत नहीं है, आप इसको रखिए, आप आखिर में जब ये ठीक हो जाती है तो आप ना गुरुजी के मंदिर शुक्राना करना जाना। कहती शुक्राना मतलब इसको पता ही नहीं। तो मैंने कहा थैंक्स करने जाना, इसको दर पे लेके जाना, बड़े मंदिर जाना, वहां गुरुजी का थैंक्स करना, ठीक हो जाएगी। हमारा सिर्फ फोन नंबर एक्सचेंज हुआ, नाम नहीं उनका पता, मैंने सेव कर लिया, सेम केस करके सेव कर लिया। और महीने के बाद उनका फोन आया और फोन सुन के ना मैंने उठा लिया, एकदम सेम केस पढ़ के मैंने एकदम उठा लिया। तो कहते हैं जी बड़ा मंदिर कहाँ है। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे, किसी को भी पूछोगे ऑटो कर लो, गुड़गांव से तो दूर नहीं है। तो कहने लगे कि हमें ना ऐसे से। मैंने कहा आपकी बिटिया के क्या हाल है। कहते उसके ब्रेन में तो कुछ भी नहीं निकला, कोई क्लॉट नहीं था, मेडिसिन खाई ठीक हो गई और इसका ऑपरेशन हाथ का कर दिया था। अब हम दिल्ली वापिस आ चुके हैं, ऑपरेशन करा के चले गए होंगे, महीना भर घर में रहे होंगे, हम दिल्ली वापिस आ चुके हैं गुड़गांव में। तो इसको ना ड्यूटी अज्यूम करने को डॉक्टर ने कह दिया है। तो अब ये ड्यूटी पे जाएगी तो हम ना चाहते हैं गुरुजी का शुक्राना करके आए। संगत जी वो जाके वहां शुक्राना कराए। मैं सोचती रही कि हमारे पास कितना कुछ था, गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी से दुआएं मांगी थी, संगत ने मुझे दुआएं दे रखी थी, और यहां देखो कि गुरुजी अपने आप उठ के जाके उनका सारा कल्याण कराए, अपने आप, कुछ नहीं जानते नहीं वो गया गुरुजी कैसे कहते हैं। तो मैं ना हमारे संगत में एक आंटी हैं, वो हमेशा एक बात कहती हैं, गुरुजी बड़े प्यारे ने, गुरुजी बड़े प्यारे हैं। तो मैं सोचती है राम इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया हुआ जो इनको लगता है गुरुजी बहुत प्यारे हैं। मेरे को क्यों नहीं लगते कि गुरुजी बहुत प्यारे हैं। वो हम हर सत्संग में यही कहते हैं गुरुजी साहब बड़े प्यारे ने। मैं सोचती है राम मेरे को तो कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, मेरे मुंह से कभी निकला ही नहीं गुरुजी बड़े प्यारे। और यकीन मानो उसका फोन सुनने के बाद मैंने फोन नीचे रखा, सामने स्वरूप को देखती हूँ, गुरुजी आप तो सच में बड़े प्यारे हो, कैसे कैसे आप सबका इतना मतलब ध्यान रखते हो, इतना कि पता नहीं गुरुजी चूज करते हैं। हम लोग जो यहाँ आ गए ना, हम लोग यहाँ के आगे हम भी लक्की हैं, बहुत लक्की हैं। बिल्कुल मत समझिए कि आपके गुरुजी नहीं सुनेंगे, गुरुजी सबकी सुनते हैं। गुरुजी को पता है हमें कब कहाँ कितना देना है, देते हैं वो। हम 13 से 18 तक हमारी किस्मत में भटकना लिखा था, हम भटके, आज चावला सब बिल्कुल ठीक है। इससे बड़ी आप लोगों ने उनको यहाँ सत्संग सुना है, ये गुरुजी की क्या बताऊं मैं, कितने शुक्राने, हम तो रोम रोम शुक्राना करें। हम तो बोनस जिंदगी जी रहे हैं, अगर उनको कुछ हो जाता तो हम तो चारों ही मर जाते, हम तो ऐसे थे। शुक्राने है गुरुजी का बहुत बहुत। गुरुजी खुद चुनते हैं अपनी संगत को, गुरुजी खुद आदेश देते हैं यहाँ के बोलने का। गुरुजी
गुरुजी के शब्द होते हैं जो वो बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी सिस्टर का बेटा है, मेरी सिस्टर बिल्कुल वैष्णो माँ को मानने वाली है, पर जब भी कभी हम सत्संग करते हैं हमारे घर जरूर आते हैं। उनका टीनेजर बेटा है, वर्ल्ड क्लास स्कूल में पढ़ा हुआ, दिल्ली हाइट। वो क्या करेगा, जब भी आता पीछे बैठ जाता है और अपने फोन से खेलता रहता है। तो सिस्टर मेरी सत्संग अटेंड कर लेती है, लंगर प्रसाद करता है, चला जाता है। एक दिन आया, गुरुजी का सत्संग चल रहा है, बड़े आराम से पीछे बैठा मत्था टेक के, और ना उस दिन उसको उसकी मम्मी घर से सिखा के लाई कि बेटा फोन मत बजाया, फोन में मत खेला कर, किसी अंकल ने तेरे को डांट देना। वो लोगों को तो कहते हैं कि जब आप फोन गुरु दरबार में आते हो फोन स्विच ऑफ करो, और तुम घर के लोग स्विच ऑन करते हो फोन को। तो उस दिन वो बच्चा सबसे पीछे जाके बैठ गया, फोन ऑफ था उसका। थोड़ी देर में मैं देखती हूँ उठ के सारी संगत को क्रॉस करते हुए आगे आके बैठ गया। और हम जब गुरुजी का घर में दरबार लाते हैं, राइट हैंड साइड पे हम गुरुजी का भोजन प्रसाद रखते हैं, वो टेबल लगाते हैं, वो बिल्कुल वहीं बैठ गया। अब सारा सत्संग समाप्त हो गया, मैंने उसको कहा, मैंने कहा अग्रिम कमाल है, तुझे जरा भी ध्यान नहीं देते हो बैठते वक्त, बिल्कुल वहां जाके बैठ गए। अब जब जिसने भी भोग प्रसाद के लिए जाना था उसके लिए मुश्किल हो रही थी। कहते यार मैं क्या करता, इन्होंने मेरे को आगे बुला लिया, इन्होंने इशारा करके इन्होंने ना मुझे आगे बुला लिया, ऐसे इशारा किया, नोट के आगे आ गया। मैं यहां आया तो मुझे कहता बैठ जाओ, मुझे कहते हैं बैठ जाओ, कहते मैं बैठ गया। अभी मैं बैठा हूं तो उन्होंने अपने दोनों पांव मेरी गोदी में रख दिए और इशारे से कहा दबा, ऐसे इशारा कर रहा है। इतना डायरेक्ट वो है। अब देखो सही इस बात को, जो बच्चा, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, सारा दिन क्रिकेट बजाता है, कोई कुछ नहीं पता उसे सिवाय क्रिकेट ही भगवान है उसका, बैट को साथ लेके सोने वाला बच्चा। वो अपने आराम से और चरण दबाता रहा। समझिए आज की डेट में वो बच्चा ऐसा है कि वो उसके स्टडी रैक पे गुरुजी का स्वरूप रखा है, वो बैट उठाने से पहले गुरुजी को नमस्कार करता है। उसका इंप्रेशन जो इतना प्यारा बच्चा, जिसने मतलब सिर्फ मतलब हुरदंग बच्चा, एकदम पैम्पर्ड चाइल्ड, और वो बच्चा इतना गुरुजी की उसमें है, गुरुजी ने खुद दिया अपने औरे में। ये गुरुजी के अनंतम वो है, किसको चुनते हैं, कहाँ घर बैठों का कल्याण करते हैं, कहाँ क्या करते हैं, ये वो ही जानते हैं। आखिर में संगत जी, मैं अपने सारे सेवादारों को जय गुरुजी कहती हूँ और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप जानते हैं ये सारा यूट्यूब, ये सेवादार जो है हमारे दिल्ली मंदिर में बार बार बताया जाता है कि गुरुजी का आदेश है, जो सेवादार कहते हैं उसको मानिए। हमारे वहां एक बात हम सब यही जानते हैं कि जो सेवादार कह रहे हैं वो गुरुजी का आदेश है, मतलब गुरुजी उनकी जुबान पे सवार हैं। आप सोचिए सेवादार कितने ब्लेस्ड हैं। एक तो वो काम कर रहे हैं, हम लोग को, हम सब देखो आए हैं, अपना 2 घंटे होते हैं हमारे 1 से 3 के बीच, कोई कभी भी आता है वो हमारे पीछे पीछे है, आराम से एक अच्छा सा हमें एटमोस्फेयर मिलता है बैठने का, चाय प्रसाद आ जाता है, हमारे यहाँ से गिलास ले जाते हैं। ये सारा गुरुजी का अगर दरबार भी लगाना, इसमें भी समय लगता है। लंगर प्रसाद और सिटिंग प्रसाद की तो बात ही अलग है कि कोई कैसे बैठा, क्या अरेंजमेंट किया, कैसे किया, ये सारा सेवादारों पे है। हमारे बड़े मंदिर में सेवादास को तो हम गुरु मानते हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं उनको डिसोबे करते उनके, क्योंकि गुरुजी ने कह रखा है जो वो कहते हैं वो मेरा आदेश है, उनको मानो। हमारे वहां लाखों के गिनती में लोग दर्शन करते हैं गुरुजी के जन्मदिन पे। मतलब कितनी गिनती बताऊं मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी भीड़ हो सकती है, कोई भी क्रॉस हो सकता है, मगर हमारे जो सेवादार हैं वो डटे हुए हैं, धूप में, बारिश में, ठंड में, कभी कोई क्रॉस नहीं, ना पब्लिक का ना ट्रैफिक का, इतने अच्छे से संभालते हैं वो, इतना उनका वो है। सो अपने सभी सेवादारों को मैं बारंबार जय गुरुजी और शुक्राना करूंगी। और संगत जी, एक बहुत बड़ी बात हम सब इस चीज को सोच लें कि 2 घंटे से कोई भी हम लोग बैठा अपना ध्यान लगा रहा है, शब्द बानी सुन रहा है, दिमाग में जा रहा है, कहीं ना कहीं जाके किसी की कभी ना कभी थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन बनती है, गुरुजी से लगाव होता है, गुरुजी दिखाई देते हैं, गुरुजी को हमारी लगता है कि हमारी कोई सुन रहा है। उस बीच प्लीज जब मंत्र जाप हो रहा होता है, प्लीज हम लोग एक कोशिश करें, हम जहां हैं वहीं स्टिल हो जाएं, जहां है वहीं स्टिल हो जाए, क्योंकि हम तो अभी पहुंचे हैं दरबार में। जो पहले से बैठे हैं उनकी न जाने कैसा लगाव लगा हुआ है, कैसी धुन लगी हुई है, कैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स आ रही है उनके पास। ये जो इनकी एन्चांटिंग है ना हमारे शब्द प्रसाद की, हमारे शब्द जो हम शब्द भी नहीं, मैं कहती हूँ 5 मिनट का मंत्र जाप जो है उसमें 5 मिनट 44 सेकंड्स लगते हैं। इसमें तो सेवादारों को भी पूरा हक है कि वो अंदर आके बैठे और अपने उसका वो अमृत अपने कानों में वो भी ले। इतना महत्व है इस चीज का। हमारे सत्संग में हमारे
मंदिर जाने में एक ही महत्व है गुरु सत्संग जी, हमें सिर्फ डिसिप्लिन में रहना है। हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, भोजन प्रसाद, लंगर प्रसाद जो भी हमें मिल रहा है, हमें उससे पूरा उसका आखिरी दाना तक खाना है, ये समझ के कि गुरु प्रसाद है। वो लंगर दाल रोटी से सब्जी नहीं है, वो प्रसाद है। उसको बड़े मान सम्मान से खाइए। आपके अंदर जाते ही आपने एक अलग सी एनर्जी देता है। जल प्रसाद की बोतलें इधर उधर कभी मत फेंकिए। अगर आपका जल प्रसाद बच गया, प्लीज अपने घर ले जाइए। और सबसे बड़ी बात, कभी भी दरबार में आते वक्त हम अपने फोन बाहर ही बंद कर दें। हाँ, झूठ मैं नहीं कहती किसी का काम नहीं है, आपका काम, आपकी कोई ऐसी अर्जेंट मीटिंग्स हैं तो यू कैन गो आउट ना वहां। और उससे बड़ा जो गुरुजी कहते थे, यहां आयो, मेरे घर आयो, मेरे पास आयो, अब गुरुजी के लिए आए, उनको विश करो। हम आपस के रिलेशन बनाना शुरू हो जाते हैं, मैं आपसे मिलूं, इनसे मिलूं, उनसे मिलूं, नहीं। बाद में बहुत टाइम है, जब आप लंगर प्रसाद कर लेते हैं, आप इतना बड़ा कैंपस है, मजे से मिलिए, कोई वो नहीं है। बस गुरुजी के इसमें एक जो ये बना हुआ है डेकोरम, इसको ओबे करिए। गुरुजी बहुत दयावान है। गुरुजी कभी 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 किसी पे, गुरुजी ने हर एक को ब्लेस किया। जो यहां पहुंच गया वो ब्लेस्ड है ही है। वो तो घर से उठा उठा के ब्लेस कर देते हैं। हमारी आपकी तो बात ही कि हम तो थोड़ा सा तो पुरुषार्थ करते हैं यहाँ आने में। हमने 5 महीने हो गए संगत जी मुझे यहाँ आए। शायद ही कोई संडे होगा कि हम न्यू जर्सी में हो और हम मंदिर ना आए हो। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। यहाँ के ऐसे लगता है घर में आ गए हैं, परिवार में आ गए हैं, और बड़े अच्छे से टाइम पास हुआ। गुरुजी ने बहुत 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 ब्लेसिंग्स की कि यहाँ दरबार गुरुजी का हमें पास में मिल गया। हमें लगता ही नहीं कि हम अपने देश से कहीं बाहर हैं। अब मैंने नेक्स्ट मंथ चले जाना है, फिर गुरुजी ने चाहा तो दोबारा आएंगे, दोबारा मिलेंगे। मेरी सभी सेवादारों को बारंबार जय गुरुजी है, और गुरुजी उनको हमेशा बख्शे रखे इस सेवा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।